तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है प्री वॉल करके एक और नए एपिसोड के साथ में। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो सन यांगियो जो होता है वो सनवे और बाकी सारे उसके बंदों को बेवकूफ़ बना करके उसका ट्रेजर लूट लेता है और वहाँ से भाग जाता है यहाँ पे। और हम देखते हैं जो उसके बंदे होते हैं वो पीछे से कह रहे होते हैं कि यहाँ पे मेरे लिए रुको यंग मास्टर यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो यान फैमिली का बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि मेरे लिए रुको यहाँ पे यंग लेडी। और हम देखते हैं जो यांगियो जो होता है वो शुयान को लेकर के वहाँ से भाग रहा होता है यहाँ पे। और शुयान भी उसके पीछे पीछे बड़ी खुश होते हुए जा रही होती है। और तभी हम देखते हैं जो यांगी और शुयान जो होते हैं वो आगे जा कर के एक जगह पे रुक जाते हैं। वहाँ पे मिस शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि अच्छा, तो अब हम जब हम वहाँ से दूर आ ही चुके हैं तो हमें ये नाटक बंद कर देना चाहिए कि हम एक दूसरे को के ज़्यादा क्लोज है यहाँ पे। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि यागी जो होता है वो कहने लग जाता है कि यान फैमिली से लेकर के यहाँ तक मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया है यहाँ पे, तो लोग वो सब भूल चुके हैं यहाँ पे। मुझे पता था ये एक दिन ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं शुयान मन में सोचने लग जाती कि यांगी तुम सही हो, लेकिन शुरुआत से ही हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है यहाँ पे। तभी जो शुयान होती है वो कहने लग जाती है कि तो अब तुम क्या चाहते हो यहाँ पे, अगर मेरी औकात में रहा तो मैं उसे पूरा कर दूंगी और तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूंगी यहाँ पे। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाती है कि अच्छा, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे मेरी एक ज़रूरत है जिसे तुम पूरा कर सकती हो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो शुयान होती है वो कहने लग जाती है कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे, हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट बुक चाहिए या फिर रिसोर्सेज चाहिए कल्टीवेशन के लिए, या फिर तुम्हें किसी हजारों साल पुरानी फैमिली की इनहेरिटेंस चाहिए यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं वो ये सब कुछ कह ही रहे होते हैं कि यांगी कहने लग जाता है कि ना 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 ना, मेरे को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, ये सब चीज़ें मेरे लिए बेकार है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो शुयान होती है वो कहने लग जाती है कि तो फिर तुम्हें को क्या चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए जो कि तुम्हें यहाँ पे खुश, तुम उससे खुश हो जाओ यहाँ पे। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो बड़ा ही अजीब सा फेस बना लेता है और ईविल सा फेस बना लेता है और कहने लग जाता है कि शुयान, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था यहाँ पे, मुझे तुम्हारे बड़े बड़े अरमान दबाने हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन शुयान जो होती है वो अपनी जगह से हट जाती है। और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो धड़ाम से नीचे आकर के ज़मीन पे गिरता है यहाँ पे और चिल्ला रहा होता है कि मुझे चोट लग गया यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है यांगी, तुम कमी नहीं कहीं कि तुम अभी भी नहीं बदले हो यहाँ पे, तुम बहुत ही ज़्यादा ठरकी किस्म के लड़के हो यहाँ पे, तुम अब तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदे हो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाते कि यांगी जो होता है वो कहने लग जाते कि तुमने कैसे किया यहाँ पे, तुमने मेरे साथ एक प्रॉमिस किया था यहाँ पे और तुम क्या अब उससे पीछे हट रही हो यहाँ पे। तभी शुयान जो होती है वो कहने लग जाती कि अच्छा, तो फिर ठीक है यहाँ पे, इसके लिए तुम्हें पहले मुझे हराना पड़ेगा यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाती कि अच्छा, तो फिर ठीक है यहाँ पे, सब तो संभल कर रहना, मैं ज़रा भी होल्ड बैक नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ यहाँ पे। कभी हम देखते हैं जो यांगी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईविल सा लुक देने लग जाता है और कहने लग जाती है कि अच्छा, तो फिर आ जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा मेरे में कितना है दम। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाता है और उसके ऊपर अपना एक अटैक कर देता है यहाँ पे, जिसका कि नाम माउंटेन फीस्ट होता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं यहाँ शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं, ये तो अच्छा नहीं है यहाँ पे, मुझे इससे बचना होगा यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं वो जो होती है वो शुयान जो होती है वो अपनी क्रिस्टल बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है वहाँ पे। तभी हम देखते हैं उन दोनों के अटैक से बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे कि लोग बहुत ही दूर से देख रहे होते हैं यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो जो बुड्ढा होता है और तियान्यू जो होता है वो जो यांगियो का बॉडी गार्ड है, तियान्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि अरे नहीं, ये धमाका किस चीज़ का है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि यान फैमिली का जो बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि ये पावर तो हमारी यान फैमिली की यंग लेडी की क्रिस्टल बॉडी का पावर है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं तियान्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है यंग मास्टर यांगी और यंग लेडी शुयान आपस में फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। तभी हम देखते हैं बुड्ढा कहने लग जाता है कि ये तो अच्छा नहीं है, यांगी और लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब ट्रिक्स का यूज़ करता है, यंग लेडी खतरे में होगी यहाँ पे, मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जो बुड्ढा होता है और तियान्यू जो होता है वो वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और दूर से देख रहे होते हैं यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो ये बुड्ढा होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी तुम कमी नहीं कहीं के, अगर तुमने यंग लेडी को ज़रा भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। और हम देखते हैं वो बुड्ढा जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है, लेकिन जब वो सामने की ओर देख रहा होता है
तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है कि यांग्यो मुझे जाने दो यहाँ पे, और तभी यांग्यो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। शुयान कहती है कि कमी नहीं कहीं कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मर नहीं जाते। तभी हम देखते हैं बुड्ढा और यहाँ पर देखता है तो उसके मुंह में आत्मा भी कहने लग जाती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है यहाँ पे। और हम देखते हैं तियानू कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो एपिसोड अच्छा लगे तो